यहाँ पे आप देख रहे होगे लेजर क्रिएशन के लिए। तो हम सबसे पहले अब लेजर बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो लेजर क्रिएट करने का होता है। क्रिएट में जाएंगे, अकाउंट इन्फो के अंदर आपको बनाने होते हैं लेजर्स, यानी कि जब हमें लेजर्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमें अकाउंट इन्फो के अंदर जाना पड़ता है। अकाउंट इन्फो पे आने के बाद हमारा ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप, लास्ट में क्वाइट का ऑप्शन आता है जिसमें हम सबसे पहले लेजर बनाते हैं। कंपनी बनाने के बाद हमारा लेजर्स का इस्तेमाल होता है। लेजर बनाने के लिए हमें पहले ये डिस्प्ले में जाके ये देखना पड़ता है कि इसमें कोई पहले से कोई लेजर बना हुआ तो नहीं है। डिस्प्ले में जाने के बाद हमारे दो लेजर हमारे सामने दिखाई देते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से ऑटोमेटिक सेव रहते हैं, जो कि इसमें पहले से बने बनाए होते हैं, जो हमें नहीं बनाने होते हैं। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य लेजर है नहीं जो हमें बनाना। इसमें दो लेजर मिल जाते हैं कैश, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। उसके बाद हमको नए लेजर क्रिएट करने के लिए एस्केप की से बाहर आएंगे, फिर हम क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और लेजर के लिए हमारा ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें हमें लेजर बनाने होते हैं। क्रिएशन का इंटरफेस हमारे सामने ऑन हो जाता है जिसमें आपसे पूछता है नेम। यहाँ पर हम लेजर का नाम डाल देते हैं। सबसे पहला लेजर बनता है परचेस का, इस प्रकार से। यहाँ पे हमने परचेस का लेजर का नाम रख दिया है। लेजर हमारा जो परचेस का रहता है वो हमारा परचेस अकाउंट में जाता है। तो इस प्रकार से हम सीधा परचेस अकाउंट में चले जाएंगे और इसको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस ही रहेगा, इसको नो नहीं करना। लेजर क्रिएशन, इसमें हमारा दूसरा लेजर बनता है सेल्स का, ठीक है। सेल्स के लिए हम इस प्रकार से एंट्री कर देते हैं। सेल्स की एंट्री नेम में होगी। सेल्स का अकाउंट हमेशा सेल्स अकाउंट में जाता है इस तरीके से। और आपका वैल्यूज आर अफेक्टेड आपका यस ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, इसको नो नहीं करना है। अभी के समय पे इसको यस ही रखेंगे और एंटर करके हम सेल्स का लेजर सेव कर देते हैं। आपका अब जो थर्ड लेजर आता है वो आता है आपका जीएसटी का, इस प्रकार से। जीएसटी का लेजर आपका जाता है ड्यूटी एंड टैक्सेस में, क्योंकि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है। तो जो टैक्स लगता है वो हमारा जो टैक्स का अकाउंट होता है वो होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस का। ड्यूटी एंड टैक्सेस में इसको हम रख देते हैं। आपके टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पूछता है आपसे, तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से आपको अदर पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड नो ही रखना है और परसेंटेज जीएसटी का 0 रखना है, क्योंकि अभी हमें इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स भरना नहीं है। तो यहाँ पे हम एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं, सेव कर देते हैं। इसके बाद आपका आता है फर्नीचर का लेजर। फर्नीचर एक हमारा एसेट्स है, यानी कि एक संपत्ति एक प्रकार। तो फर्नीचर की एंट्री, हमारा जो फर्नीचर का अकाउंट है वो भी हमारा फिक्स एसेट के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से हम फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर का अकाउंट ग्रुप डाल देते हैं। तो उसके बाद एंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड आपको नो ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। एक्सेप्ट करा के इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद आपका आता है बिल्डिंग का लेजर, इस प्रकार से हम बिल्डिंग का लेजर ऑन कर लेते हैं। और एसेट, ठीक है ना, क्योंकि बिल्डिंग एक संपत्ति है। बिल्डिंग के लेजर का अकाउंट टाइप है वो फिक्स एसेट है। और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखेंगे, एक्सेप्ट करा के इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से 5 से 6 लेजर बन के सामने हमारे आ चुके हैं, जो कि हमारे डिस्प्ले में दिखाई दे रहे होंगे। हमने बिल्डिंग का भी लेजर बनाया था, कैश का हमारा बाय डिफॉल्ट लेजर मिलता है, फर्नीचर का लेजर बनाया था, जीएसटी का बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे को बाय डिफॉल्ट मिलता है, परचेज एंड सेल का हमने अभी करंटली में लेजर बनाकर चुके हैं। इसके बाद अगर हमें अपने लेजर में कोई भी चेंजेस करना होता है तो अल्टर पे जाते हैं। अल्टर ऑप्शन पे हम जाएंगे। अल्टर ऑप्शन में हमारे को अगर किसी भी प्रकार से कोई इसमें किसी भी लेजर में त्रुटि पाई जाती है तो उसको हम यहाँ से अल्टर में जाने के बाद उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और उसको ओपन करेंगे और उस त्रुटि को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं चेंज करके। और अगर हम इसमें से इस लेजर को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो Alt+D की मदद से इस लेजर को हम यस करके डिलीट भी कर सकते हैं।